हमारे 13 तारीख को नवरात्रि शुरू है। हम सबको कहने चाहते हैं, हमारे झुग्गीवासी है और जितने हमारे हित बंधु प्रेम करने वाला लोग है, सबको कहने चाहते हैं जो ये नवरात्रि आप सबको सुख दे, कोरोना को लेके हटावे। कोरोना साल भर से पोरका नवरात्रि में हम लोग कीर्तन नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं। एवरी बार तो वही हाल है, अभी भी लॉकडाउन करने लगेंगे, लेकिन सब पूजा पाठ करें। हम यही कहने चाहते हैं, अपना हिंदू के नया साल चैत के नवरात्रि से शुरू होता है और नया साल की शुभकामना देते हैं सभी को हिंदू नववर्ष और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका ये वर्ष मंगलमय हो। भगवान जो है आपको हर तरह से जो है आपके घर में जो है माता लक्ष्मी का वास हो और आपको जो ये हमारे सामने ये संकट आया हुआ है कोरोना का, इस महामारी से भगवान राम जी हम सबको जो है वो बचाए और आप सबको स्वस्थ रखे और आप लोगों का ये साल मंगलमय हो। सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली के अंदर में अनेक ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर अनेक समस्याएं हैं और उन समस्याओं के लिए प्रशासन अपने लेवल पर काम करता है, कहीं नहीं करता। क्या क्या समस्याएं होती हैं? आज को हैदरपुर की जो संजय कैंप है, यहाँ पे काफी मात्रा में काफी लोग रहते हैं, करीब 8,000 के करीब यहाँ पे वोटर हैं। इनकी जो जनसंख्या है, ये सारे अधिकतर ज्यादा से ज्यादा मतलब पूर्वांचल के ज्यादा लोग हैं और यहाँ अनेक समस्याएं, नाली की, पानी की और भी लाइट, पानी, साथ में सबसे जो बड़ी समस्या है यहाँ पर इसमें गांजा भांग वगैरह जो नशा करने वाली चीज है ना, इनके ऊपर ज्यादा यहाँ पर। तो इन्हीं सब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर संजय कैंप में आई हुई है। संजय कैंप में हम आज बैठे हैं यहाँ पे सुचेता जी, पंडितानी जी के पास। ये यहाँ पे पिछले साल 1980 से इस इलाके में रह रही है, जब ये कॉलोनी कैंप यहाँ पे था भी नहीं, तब से ये वो यहाँ पे रह रही हैं। आइए जानते हैं इतने सालों के बारे में यहाँ पे क्या बदलाव है और क्या क्या समस्या है, इन्हीं से मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं जी। मैं सुचिता पंडितानी हूँ। 25 साल से भाजपा में हम काम किए कर रही हूँ। सेवा भारती के भी काम करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलके काम करते हैं, मातृशक्ति पद मिला वहाँ भी। अब बीजेपी में भी काम कर रही हूँ। लेकिन जो यहाँ काम हमारे यहाँ हुआ, झुग्गी में हम सबसे पहले आए, यहाँ कीचड़ था, झाड़ू भी नहीं लगते थे, बंगी कोई नहीं, छोटा छोटा झुग्गी रहते थे, सबके शुगर घुस जाता था घर में। लेकिन अब ये जय भगवान जी अग्रवाल यहाँ से जीता पहले बार, तो हम लोग को राहत दिया, खड़ंजा लगाए, सबको ऑर्डर दिया पक्के घर बनाओ। फूस के घर थे, चटाई के घर थे हम लोग के, वो जय भगवान जी ने ऑर्डर दिया जो ईंट गिराओ, अपना अपना ईंट के बनाओ। ईंट के बनाए, 3-4 बार आग भी लगी है यहाँ, बड़ी जोर जोर के आग हुई, किसी को कुछ बचा नहीं। फिर ईंट के झुग्गी बनाए, तब खड़ंजा लगाया जय भगवान जी। फिर खंभे गड़वाए, हम सब चोरी से लाइट जलाते थे, लाइट बगैर तो रह नहीं जाता था, तो दिन में उतार देते थे, शाम को खंभे में खोसते थे लाइट। उन पे भी बहुत काट मार, तार उड़ काटने आता था, लड़ाई उड़ाई भी होते थे। फिर हम लोग अर्जी लगाए जय भगवान जी से, जो हम लोग मीटर चाहिए हम लोग को, तो मीटर तो नहीं दिया, एमसी दिया। 200 के घर पे सबके 200 रुपया सबको लगेगा, एमसी जलाओ। एमसी जलाए, 5 साल तक एमसी जलाए, तब सरकार के नुकसान होने लगा, क्यों बिजली खपत ज़्यादा होने लगे सबके घर में। कोई टीवी ले आया, कोई फ्रिज ले आया, तो बिजली ज़्यादा उठने लग गए, 200 से ज़्यादा। तब वो मीटर लगाया, 900 रुपया जमा किए, पहचान पत्र दिए, उस पे हमारे सबके मीटर लगा। मीटर लगने के बाद थोड़ा सा आराम बिजली से हो गया। तब पानी के दुखी, पानी जय भगवान जी टोटी भी दिया, नलका भी दिया, वाटर प्रूफ वाला पानी दिए पीने के लिए। नलका जगह जगह जहाँ जहाँ कहे 6 कैंप है, 6 कैंप में नलका लगाया जय भगवान जी, पानी के सुविधा हो गया।
जब से जय भगवान जी के ये क्षेत्र कटा है, जब से क्षेत्र कटा है, बूंद भर पानी आपको नहीं मिलेगा कहीं। अच्छा, यहाँ पे इस समय आप मतलब पिछले काफी सालों से रह रहे हैं, और इस समय यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ समस्या सबसे ज़्यादा तो पानी के है, और ये नशा के जो है, इतना गांजा गांठ यहाँ बिकते हैं, दारू खुल्लम खुल्ला कहते हैं। हमारा दुकान है, हमारे मकान में बेच रही हूँ, क्या कर लेगा कोई, प्रशासन कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि प्रशासन नहीं सुनता हम लोग के। एप्लीकेशन आपको हम दिखाएंगे, 3000 आदमी के एप्लीकेशन लगाए, 2-3 बंदे उठाए यहाँ से, 2 गया से क्या हुआ, 10 तैयार है यहाँ फिर वो करने के लिए, सबसे ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम 10 तैयार हो गया बेचने के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम पिंकी ठाकुर है। अच्छा, आप भी यहाँ पे समाज सेवी हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके इस समय क्या जिम्मेदारी है? इस समय मैं पूर्वांचल मोर्चा में मंत्री हूँ जिला में। अच्छा, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 10 साल। हो गए। हाँ 20 साल हो गए। हाँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मतलब जो आप बता रहे हैं इसमें गांजा भांग, ये मतलब किस लेवल पे है यहाँ पे? यहाँ ये नीचे से ऊपर लेवल तक है, क्योंकि नीचे लेवल से तो जो है जो यहाँ के लोग बेच रहे हैं, और आगे अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है जो यहाँ से ऊपर पैसे दिए जाते हैं, खाने वाला पैसे लेते खाने हैं में जी। पैसे दिए जाते हैं, इसीलिए ये निडर होके यहाँ काम करते हैं। अच्छा जी। ये कहते हैं हम पैसे देते हैं। अच्छा, अभी दिल्ली सरकार ने अपनी एक नई शराब नीति बनाई है, हाँ। जिसके तहत कोई भी 21 साल का कोई भी आदमी हो, वो शराब ठेके पे जाके शराब ले सकता है। पहले ये उम्र 25 साल थी, हाँ अब मतलब 4 साल घटा दिए। बता दिए। अब तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो एकदम अन्याय कर रहे हैं केजरीवाल जी, जो है अन्याय कर रहे हैं। ये तो गरीबों उजड़ जाएंगे। अमीर आदमी तो ठिका वाला पीता नहीं है, बढ़िया बढ़िया शराब पीते होंगे, लेकिन गरीब वाला जो है मजदूरी करके आते हैं, वो ठिका पर जाके खड़े हो जाते हैं, चाहे वो 18 साल के है या 15 साल के है, 21 बोलना है। 15 साल का भी शराब पीता है। हाँ हाँ, उनको शराब 15 साल की कहाँ से मिल जाती वो है? खुले हमारे यहाँ बेचती है, शासन है। जो प्राइवेट लोग बेच रहे हैं उनके हाँ पास। हाँ, खुल्लम लेकिन बिकते हैं। सरकारी जो ठेका है वहाँ तो पहले 25 साल थे, 21 साल कर दिए। हाँ, तो वो यानी अब उनको कानूनी रूप से एक वो मिल गया। अच्छा, मैं एक बात बता रही हूँ, वो आधार कार्ड देखता है दुकान वाला, वो जो ठेका जो है सरकारी वाला, वो आधार कार्ड देख के देते हैं। हम कह देंगे हमारे 15 साल उम्र है, बोतल देना है, वो दे देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। प्रूफ का सिस्टम थोड़ी है वो जो आईडी प्रूफ वहाँ मांगे तब तो भलो डरे, कोई डरते नहीं है। 16 साल का भी बच्चा जाता है, वो कह देगा मैं 21 साल का हूँ, तो वो कोई आईडी प्रूफ थोड़ी ले रहे हैं, वो तो उनको दे देंगे। लेकिन एक उम्र का आइडिया तो हो जाता है, वो ये कितना साल का है। तो फिर भी इतना 2-4 साल में कोई फर्क पता नहीं चलता है। मान लीजिए नहीं कोई है। 18 साल का है, अगर कोई 21 साल बता रहा है, हमारे तो ऐसा कुछ नहीं होता ये है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, खाना पीना, डॉक्टर उक्टर कहीं नहीं मिलते थे, बीमार होते थे, लेकिन दारू मिलते थे। दारू के ठेका केजरीवाल ने खोल दिए, उनके बगैर रह नहीं जाता है। तो सारा जो सरकार का जो रेवेन्यू टैक्स जो आता है ना, पैसे जो आते हैं हाँ, दारू ठेका से आते दारू से ज्यादा आते हैं, हैं। वो नुकसान वो नहीं सह सकते। और 4 साल इसलिए घटा दिया सरकार ने, हाँ, कि जो कमाई 4 साल में जो बच्चे हैं वो और ज्यादा पैसा है, हाँ, कमाई तगड़ा हो। और ये सारा पैसा वो फ्री वाली चीज में चली है। मॉल नहीं खुला, डॉक्टर नहीं खुलम खुला में कहीं बैठ रहे हैं, कोरोना है, ये है, मास्क लगाओ, और दारू ठेका पर कोई मास्क नहीं है। कुर्सी छोड़ के खुद ठेका खोल के बैठ जाए, आप खुद ही बेचो, फिर यही करो। हाँ, आपने जो बोला ना, सरकार ने यही कर रही है। अभी जो नई सरकारी नीति आई है, सरकारी ठेके सारे बंद हो रहे हैं और वो सब प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। अभी जो नई नीति आई है ना, इसी महीने में आई है, जितने भी सरकारी ठेके हैं सब बंद कर रही है सरकार, और वो प्राइवेट लोग बेचेंगे उसको। और एक वार्ड में 272 वार्ड है दिल्ली में, तो एक वार्ड में कम से कम 3-4 दुकानें होंगी। हाँ। यानी दूध की ढेरी कम। अभी भी आपको हम खुल्लम खुल्ला दिखाएंगे। जैसे अभी केजरीवाल जी ने कहा था जो घर घर राशन पहुंचाएंगे, तो उस तरह से उनका तो फिर ये रहा हिसाब, तो वो जो है दारू भी घर घर पहुंचाएंगे, होम डिलीवरी करेंगे दारू की भी। अगर एक वार्ड में अगर वो 4 ठेका दे रहे हैं, तो यही सिस्टम है, जो होम डिलीवरी कर रहे हैं वो घर से। आप अभी बता रहे हैं जो एक वार्ड में 4-4 ठेका खुलेंगे, तो मैं ये कहती, जैसे अभी दिल्ली सरकार की ये नीति थी जो वो बता रहे थे, जो हम घर घर होम डिलीवरी राशन देंगे,
राशन घर घर जाएगा, लेकिन राशन तो नहीं पहुंचा। इस हिसाब से दारू जरूर होम डिलीवरी घर घर पहुंचेगा, शराब घर घर पहुंचेगा, क्योंकि अगर एक वार्ड में हम 4 ठेका देते हैं तो हर घर के पीछे ठेका ही खुल जाएगा। यहाँ वार्ड कितना बड़ा है ही। तो इस तरह की जो योजना है ये महिलाओं के लिए, इससे मतलब क्या हानि है महिलाओं को? महिलाओं के लिए बहुत हानि है इससे। उनके घर में घरवाला 300 रुपया दिहाड़ी लगाने गए हैं। किसी के आदमी अगर कमा के आते हैं 300 रुपये कमा के आते हैं रोज का, वो 300 में 200 का तो दारू पी जाएगा। अगर उनके घर में 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, तो 100 रुपये में क्या वो अपना घर चला लेंगी? उनको उनके ऊपर तो लड़ाई झगड़े कलेश होगा, बिल्कुल होगा, मारधाड़ होगी। तो हो रहे हैं मारधाड़। तो ये जो समस्या है, जैसे कि शराब की प्राइवेट हो गया और अब 21 साल घटा दिया है, तो इसके बारे में जैसे आप यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी हो, कुछ यहाँ पे कुछ मतलब जागरूकता लोगों में इस बारे में कर रहे हो, या आंदोलन कोई ऐसा धरना प्रदर्शन कुछ अभी नहीं किए हैं, करने वाले हैं। हमने एप्लीकेशन तैयार कर रखे हैं, एप्लीकेशन तैयार कर रखे हैं। 3-4 हज़ार आदमी के साइन उनमें करवाए हैं। जो केजरीवाल एक विधानसभा में 4 दुकान ये दे रहे हैं, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वो और पिछड़े हुए आदमी कहाँ से खाएंगे? उनके बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ लेंगे? 300 दिहाड़ी करने वाला के घर में दोनों टाइम रोटी चूल्हा जलेंगे? नहीं जलेंगे। वो दुख तो औरतें को होंगे, कष्ट औरतें सहेगी ना। आदमी के क्या है? आदमी तो कहीं पी के अपना लुढ़क गए। जो मरता है तब भी दुख होते हैं, जिंदा रहते हैं तब भी दुख होते हैं, क्योंकि घर हमारा उजड़ता है। तो हम करेंगे इनके प्रदर्शन। चलो अच्छी बात है जी, आप इस बारे में यहाँ पर जागरूकता फैलाएंगी। हाँ। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे इस विधानसभा में या आपके संजय कैंप में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आपने बताया। तो इन समस्याओं के लिए आपके विधायक, जो आपकी विधायक हैं शालीमार बागी, उनके बारे में मतलब यहाँ पे वो आप कभी गई इन समस्याओं को लेके, क्या रिस्पॉन्स आया? हम नहीं गए, हमने वही कार्यकर्ता जो उनका है झाड़ू के, उनको भेजे, क्योंकि वही लोग मेरा माथा चाटता है। अच्छा, पानी नहीं है तो हमारे यहाँ नाली टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है। तो भाई तू एक बार जान वहाँ वो क्या कहती है। सब फंड तो उन्हीं के पास आ रहे हैं, झुग्गियों के फंड नहीं होता, ये बात तो नहीं है ना। फंड तो मिलता है सरकार से, लेकिन वो 20,000 कहीं खर्च नहीं किया होगा तो 1 लाख 2 लाख कहाँ से करेंगे? संजय कैंप में क्या क्या विकास कार्य करवाए उसने? कुछ भी नहीं करवाया है, कुछ भी नहीं। ना तो नाली ठीक करवाए। नाला हमारे 20 साल 25 साल पहले के बना हुआ था। अच्छा। तो वो टूट फूट गए हैं, उनको ठीक नहीं करवाया। जो सीसी हुआ हमारे यहाँ, सीसी जो कहीं छोड़ दिए हैं, तो अभी आपको दिखाएंगे, निकलेंगे तो दिखाएंगे। हम बोलने वाली हैं तो हमारे यहाँ तक चिकन कर दिए, ये गाली देगी। जो नहीं बोलने वाले हैं उनके यहाँ मसाला गया नहीं, ठीक है। नाप के वो लाते थे, वो एक मशीन में वो डालते थे, उन्हीं से 3 गली के शीशी करती थी। मैंने कहा ये करने से क्या फ़ायदा है, ये क्यों कर रहे हो? जैसे मेरे पहले था, महेंद्र यादव भी करवाया था, वो भी निगम में जीते थे यहाँ से। पहले तो उन्हीं सब के सीट ये हुआ करता था, कांग्रेस के थे। बाद में मेरे 10 साल मिले, 15 साल हो गए सुजीत लगा के। 15 साल से निगम के हमारा हुआ, लेकिन फंड तो हमारे विधायक है नहीं, विधायक कर सकते हैं। ये वंदना जो करी है ना, कहीं काम नहीं, 1 रुपये के काम नहीं किया है। झुग्गी से ठक ठक के वोट ले जाती है वोट, लेकिन काम नहीं करती है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कोई अपना पारिवारिक कोई प्रोग्राम करता है, कोई जैसे शादी ब्याह करता है या कोई मीटिंग करता है, कोई ऐसी जगह है यहाँ पे? मेरे जगह था, निर्माण कैंप में हमारी जगह थी। अच्छा। वहाँ हम सब समाज 6 कैंप के प्रधान बैठते थे। कोई बात होता था, कोई बाहरी लड़ाई हुए तो हम बैठ के सलाह करते थे। वंदना जी देखा टूट फूट बना हुआ था, जैसे हमारे इसके घर है वैसे बना हुआ था। वंदना जी जीती, कही इसको हम खूब सुंदर बना देंगे। सब चाबी दे दिया, वो तुड़वा के बढ़िया बना ली है, अपना ताला उसमें लगा दिए। अब हम जो कोई चर्चा करें कोई विषय में, कहीं शौचालय हमारा खराब हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो हम बैठेंगे सब प्रधान मिलके, सब समस्या के सोल्व करते हैं, तब जाते हैं नेता। अब हमारे सत्ता है तो हम जाएंगे, कांग्रेस के है तो कांग्रेस जाएंगे। हम उनको सब बैठ के सलाह करते थे। वो भी जगह वंदना जी ने ताला लगा दिए, 1500 रुपया मांगते हैं 1 दिन खोलने के। अच्छा, वो 1500 रुपए की पर्ची कटती है या कैसे? नहीं, वंदना जी को कैश दिए जाता है। उसकी पर्ची 3 बार हम
खोले हैं उनको, तीनों बार 5 बजे जो शाम को ताला लगा के 1500 रुपया भेजे हैं उनको। उसकी रसीद कोई मिलती है? रसीद तसीद नहीं मिलती है, यानी वो उनका अपन कमाई है, वो धन उनके हो गए। अभी पीछे भी उन्होंने समुदाय भवन बनवाया है, उनमें भी यही सिस्टम किया है, अपने ताला लगाए, जो अपना ताला लगाती है 3000 रुपए या 3500 कुछ उसका चार्ज कर रखा है। धर्मशाला क्या निजी है या सरकारी है? सरकारी, हमारे झुग्गी का अंदर में है, सरकारी है। वो पहले से बना हुआ था, लेकिन पहले थोड़ा छोटा था, उनको इन्होंने थोड़ा नवीकरण किया है, इनको रिपेयरिंग करवाया, कुछ लगा दी है माल लेकिन पानी। जब से ये जो है, अब अगर हम 3000 रुपए अगर देने लायक होते तो क्या हम यहीं पे करते अपना प्रोग्राम, फिर 2000 देके बाहर और कहीं कर लेते प्रोग्राम। जो यहाँ रह रहे हैं तो उनका ये तो है नहीं जो वो कोई ज़्यादा बड़े पैसे वाले, अगर जिनके पास पैसे होगा वो तो बाहर बैंक्वेट हॉल करेगा या बाहर धर्मशाला करेगा, यहाँ तो करेगा नहीं। और जो यहाँ है उनसे आप 3500 रुपये मांग रहे हो और उन्हीं के चीज़ का, तो ये तो गलत है ना। जो हमारा चीज़ है वो हमें दे के आप हमसे ही पैसे मांग रहे हो। उन्हीं के बगल में, धर्मशाला के बगल में मेरे सेवा भारती है, जय भगवान अग्रवाल बनवाए थे सेवा भारती, हम लोग प्रोग्राम वहाँ करते थे। तब ये बंदना ने वो जगह को काबू कर ली, जो हम बना के देंगे, बना के दिए तो 3500 वो रखी है वो धर्मशाला की। वो स्कूल जो था, स्कूल के 1500 रखी है। आप बताइए, बंदना कर रही है कि हमारे सबके ले रही है? अभी भर भर के गाड़ी वो ले जा रहे हैं, नरेला में प्लाट दिलाएंगे। ये गलत है या सही है? अभी झुग्गी के कहीं चर्चा नहीं है टूटने के, तो वो कहाँ से प्लाट दे देंगे? झाड़ू वाला को ले जाती है भर भर के, खुशी करती है जी मेरे चुनाव 1 साल। यहाँ से झुग्गी वालों को, यहाँ से लोगों को ले जाती है नरेला में, तो सरकार की तरफ से योजना है या अपने पर्सनल? कोई योजना होता तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग को नोटिस नहीं मिलता। अगर सरकार की योजना होती तो पूरी पब्लिक के लिए होती। हमारे भाजपा वाला नहीं जानता ये बात। ये थोड़ी वो कहते हैं जो हमारे आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता है या जिन्होंने आम आदमी को वोट दिया है हम उसी को ले जाएंगे। बने बनाई खाने के उनको मिल गया है, वोट ले जाती है तो सोचती है अब ऐसे बहकाते रहे पब्लिक को, चाहे कितने भी बहका ले। अब वंदना के आना मुश्किल है, उनके नाक से चना उठवा देंगे ये पब्लिक। हम लोग तो ना तब दिए हैं ना देंगे, लेकिन जो पब्लिक के वो ले जा रही है भर भर के वही गाली देंगे, वो नाक से चना उठवाएंगे उनके। वो अपने आप को बहुत होशियार। क्या लगता है कि यहाँ से जो ये यहाँ के लोगों को वहाँ ले जाकर बसाया जा रहा है? बसाया नहीं जा रहा, दिखा रहा है, बहकाया जा रहा है। जो तुम भाजपा वाला तोड़ देता है झुग्गी, वो जीतेगा ना, तोड़ देगा। हम देखो तुमको प्लाट दिलाएंगे, ये बकवास है या नहीं है? अभी दिलाया नहीं है? नहीं, रोज भर के ले जा रही है, ले जाके रोज दिखा। 10 तो नहीं कोई कॉलोनी काट रहे हैं पर्सनली? अपना तो है ही नहीं, अपना झुग्गी में रहती थी, झुग्गी कब्जा कर लिए थे, वो कॉलोनी देती है, अपना है उनके ठिकाना। शालीमार में किराए पर रहती थी, वो मकान में वो ताला लगा दी थी। आज मेरे सबको यहाँ कितने साल हो गया, 38 साल हो गया हैदरपुर शालीमार रहते रहते, हम लोग तो कब्जा नहीं किए। कॉलोनी में किराया पर रहती थी, नहीं बना तो झुग्गी में आ गए, झुग्गी में रह रही हूँ, लेकिन कब्जा तो नहीं किए किसी के। इनके चरित्र में कहीं ना कहीं खोट है, ये बहकाने वाली काम करती है। रोज हमारे यहाँ से 4 टेम्पू भर के ले जाते हैं नरेला। उनसे हम ये बात पूछने चाहते हैं, जो ये टेम्पू भर भर के ले जा रही हो क्या करने के लिए? मैं फिर से जीतूंगी? मुश्किल है, वो नहीं जीत सकती ऐसे बहका के। कब तक? लेकिन वहाँ ले जाने के बाद वहाँ बसेंगे तो इसका वोट कम हो जाएगा। वोट कम तो खैर अब वो होगा ही होगा, वोट तो वैसे भी कम ही है, लेकिन ये बहकाने वाला खेल ये छोड़ दें। अभी पिछली बार जो पिछला इलेक्शन जो गया है, विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, उनसे 2 महीने पहले उन्होंने एक स्कीम निकाला था, जो हम सर्वे कर रहे घर घर, आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा वो केजरीवाल जी के तरफ से, आपको जो है मकान दिया जाएगा। तो उस बहाने से भी इन्होंने बहुत भीड़ किया था, बहुत भीड़ इकट्ठा किया था। कोरोना के टाइम में भी, बसेरा में भीड़ करवाई, उस टाइम में कोरोना का चल रहा था, तब भी इन्होंने बहुत भीड़ किया, लेकिन उसका तो कोई रिजल्ट नहीं आया। वो हमें एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिए सबको लाके, जी हाँ एक केजरीवाल जी का उसमें फोटो लगा था, ये हो गया आपका सर्टिफिकेट। लेकिन उसका तो अभी आज 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं मिला। और अब आगे फिर एमसीटी का इलेक्शन है, अब वो फिर यही बवाल फैला रही हैं जो हम आपको प्लाट देंगे। अगर ऐसा कुछ स्कीम होगा तो पूरे क्लस्टर वासियों के लिए होगा, सबके लिए होगा, पर्सनली किसी 2, 4 या 10 बंदे के लिए तो होगा नहीं। सब पार्टी के लोग हैं, मायावती के, कांग्रेस के है, मायावती पार्टी के है, भाजपा है, झाड़ू भी 6 साल से आ ही गए हैं। लेकिन और पार्टी तो अपने वर्कर को कहते जो चलो भाई प्लाट दिखाएंगे, कि एक बंदा ना कि ये ड्यूटी मिला है, हैं? ये क्यों ऐसी दलाली वाली काम करती है?
हम इनसे पूछे हैं जो कि तुम्हारे में स्वाद लगता है पब्लिक को भड़काने में। आपने सारी समस्या को बताया, साथ में विधायक जी द्वारा भी जो काम नहीं किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया। आप यहाँ के विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए अपना कोई मैसेज देना चाह रही हैं? मैं यही कहती हूँ और कहते रहूँगी जब तक ये हमारे विधानसभा के चुनाव निगम के, पहले तो निगम के होंगे तब विधानसभा होंगे, तब तक हम मेहनत करती रहूँगी या कहती रहूँगी सबको ये गद्दारों से बचे, लुटेरों से बचे। ये लूट के ले जाते हैं, पलट के देखते नहीं हैं जो हमारा कहाँ काज करता है। आज हमारे घर में पानी वो ना दे, हम नहीं दिए वोट तो ना दे। जो उनको वोट दिए तन मन धन से, पुलिस से पीटे गया, फुटबॉल के तरह रोड पर मारे गए, उनके घर में आपको पानी हम दिखाएंगे, अभी ले जाएंगे। पानी नहीं है, सबमर्सिबल हम गड़वाए हैं, 4 घंटा चला के देते हैं सबको पानी। अभी यहाँ पे पानी नहीं आता ना एक दिन जो पहले यहाँ पे नल का लगता था, अभी इस टाइम में 4-5 गलियों में ऐसा है जो पूरी गलियों में एक नल का नहीं है। अगर ये समरसीवर का पानी जो हमें सुबह शाम दिया जाता है, अगर वो ना आए तो यहाँ पानी के लिए आदमी मर जाएगा। पानी नहीं है यहाँ पे। पहले, अभी इससे पहले, इन वंदना जी से पहले रविंदर बंसल विधायक थे, उस टाइम में भी काफी हर कैंप में कम से कम 4-5 नलके जो है, हर गली में 2-2, 3-3 नलके थे। लेकिन इस टाइम में अभी आप कहीं भी घूम के देख लीजिए, सारे नलके या तो बंद पड़े हैं या उखाड़ के वापस ले गए वो लोग। कहीं कुछ पानी का तो बिल्कुल। बंसल जी ये नहीं सोचते थे हमारे भाजपा वाला के घर में जाए, हमारे से संतोष से रहो, कांग्रेस के काम करने। भाई साहब ये तो हमारे, अरे नहीं, ये सब बात ना बोलो। पहले काम हम उनके करेंगे, तुम उनसे पहले पानी पी लेना उधार लेके, तब तुम्हारी व्यवस्था होगा। आपको हम जगह जगह दिखाएंगे नलका। 16 नलका जय भगवान जी दिया था, 16 नलका बंसल जी दिए। उसके अलावा कहीं आपको नलका के पानी नहीं मिलेगा। हम सबमर्सिबल चला के अपने पड़ोसी को देते हैं, पूरे जुगी तो नहीं दे सकते। कहने वाला तो आते ही कहने के लिए। मैं कि जब तो वोट दे दिए थे, आप क्यों नहीं जाती है? जाओ वहाँ कहा जो मेरे यहाँ पानी नहीं है, कुछ करो व्यवस्था। कोई फर्क नहीं, जू नहीं चलते हैं वंदना जी के कान पे। चलो, आपने सलाम दिल्ली को इतनी सारी यहाँ की समस्याओं के अवगत कराया। दर्शकों, हम आगे भी आपके पास में दिल्ली के जायजा के तहत में जगह जगह की ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए सलाम दिल्ली न्यूज़।